यीशु के नाम से आपको शांति मिले। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर और अच्छे समय के लिए, क्योंकि प्रभु जो हमें सिखा रहे हैं और प्रभु जो हमें बता रहे हैं वो बहुत उत्तम है। पिछली 3 वीडियो हम एक सीरीज के ऊपर, एक श्रृंखला के ऊपर डील कर रहे थे और हमने सीखा था डेविड वैल्यूड द रिलेशनशिप्स। दाऊद जी ने रिश्तों को अहमियत दी। इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे और हमने दूसरी वीडियो में फिर देखने की कोशिश करी थी कैसे उन्होंने उस रिश्तों को अहमियत दी। उन्होंने उस रिश्ते को सबसे पहले आदर दिया जो ईश्वरीय था। परमेश्वर की ओर से आने वाला जो रिश्ता था उसे पहचाना, उसका आदर किया, सम्मान किया। और यही बात परमेश्वर को खुश करती है जब परमेश्वर का एक बच्चा परमेश्वर के दिए गए रिश्ते नातों का आदर करता है। दूसरी बात, उन्होंने उस रिश्ते को न केवल आदर करके छोड़ दिया लेकिन स्वीकार कर लिया। He accepted the divine relationship। उन्होंने उस दैवीय अलौकिक परमेश्वर की ओर से रिश्ते को जो तय किया गया था उसको उन्होंने स्वीकार भी किया। आज तीसरी और बहुत अच्छी बात हम लोग देख रहे हैं कि दाऊद जी ने तीसरा काम क्या किया। उस काम को समझने के लिए मैं आपको दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय के 2-3 वचनों की कुछ खास बातें बताऊंगा। और वो है दूसरा शमूएल 9वां अध्याय में 7वें वचन में लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो मेपीबोशेत नाम का एक व्यक्ति था उसके लिए दाऊद जी बोल रहे हैं दैट ही विल ईट फ्रॉम माई टेबल परमानेंटली। वो लगातार मेरी मेज में से क्या हो गया, परमानेंट, लगातार मेरी मेज में से खाया करेंगे। उसी अध्याय के 10वें वचन में बोल रहे हैं, जब जीबा या शीबा नाम के जो कर्मचारी था राज्य का, शाऊल का कर्मचारी हुआ करता था, उसे बोल रहे हैं ही विल ईट, अगेन रिपीट कर रहे हैं ही विल ईट फ्रॉम माई टेबल ऑलवेज। देखिए दो, एक परमानेंटली शब्द यूज कर दिया और फिर यूज कर रहे हैं ऑलवेज, वो मेरी टेबल या मेरी मेज से खाया करेगा खाना। वो इतनी परवाह कर रहे हैं। फिर 11वें वचन में वो आ रहे हैं, फिर जीबा को बोल रहे हैं, कुछ समझाते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और वो फिर बोल रहे हैं दैट मेपीबोशेत विल ईट फ्रॉम माई टेबल। मेपीबोशेत विल ईट फ्रॉम माई टेबल लाइक अ किंग्स वन ऑफ द सन्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेपीबोशेत विल ईट फ्रॉम माई टेबल लाइक अ किंग्स वन ऑफ सन्स। अब उन्होंने एक और पहलू को यहां बोल दिया। ये तो अच्छा था कि लगातार वो मेरी टेबल से खाएगा, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और फिर वो दूसरी बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो हमेशा के लिए मेरी मेज से खाएगा, इतनी वो परवाह करने लगे इस रिश्ते की। और तीसरी बात उन्होंने उस सबसे बढ़कर बोल दी, ये राजा के टेबल से कैसे खाएगा, जैसे राजा का कोई पुत्र है वैसे खाएगा। हिंदी के बाइबल में लिखा है वो मेरी टेबल से, 11वें जो वचन में लिखा हुआ है वो मेरी मेज से वो एक राजकुमार के समान खाएगा। हिंदी का वर्जन अनुवाद बताता है वो मेरी टेबल से, मेरी मेज से एक राजा का जो पुत्र है, जो राजकुमार कहलाता है, प्रिंस, लाइक अ प्रिंस, वो वैसे खाएगा। यहां मैं एक बहुत अच्छी चीज देख रहा हूं, दाऊद जी ने अब मेपीबोशेत को अपने पुत्र की तरह स्वीकार कर लिया है। उसको जो खोई हुई पहचान थी, उसके पापा मर गए, दादाजी मर गए, राज्यपाट चला गया। अब दाऊद ने किसी बात की परवाह नहीं करी। वो इतना ज्यादा निचले स्थान पे उतर आए हैं और इतना ज्यादा ऊंचा उन्होंने मेपीबोशेत को कर दिया है कि आज वो उसे पुत्र बनाने के अधिकार को दे रहे हैं। उन्होंने कहा अब मेपीबोशेत पुत्र के समान मेरी टेबल से खाया करेगा। इसका मतलब क्या था, मेपीबोशेत मेरे राज्य में अगर वो मेरा पुत्र है तो वो राजकुमारों की तरह पहचाना जाएगा। मेरे प्रियो, ये बात ने मुझे बहुत आशीषित करा। दाऊद जी ने जो मेन काम, अहम काम कर दिया, तीसरी चीज, रिलेशनशिप को वैल्यू देते हुए या उसको अहमियत देते हुए दाऊद जी ने एक बहुत बेहतरीन काम करा। तीसरी बात, सबसे पहला उन्होंने रेस्पेक्ट की डिवाइन रिलेशनशिप की।
आदर दिया। दूसरी बात, उन्होंने उसी रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब यहां तक काफी नहीं था, उन्होंने उसी रिश्ते को रेस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया, उस रिश्ते के अंदर जान ला दी। कैसे? उस खोए हुए व्यक्ति के जो रिश्ते नाते टूट गए थे, उसको उन्होंने एक पहचान दे दी। अब वो कैसी पहचान दे रहे हैं कि जो जोनाथन था वो मेरा भाई के समान था, मैं उससे बहुत प्रीति रखता था, वो मेरा दोस्त था। अब उसका जो बेटा है वो कोई और, उसके पैर खराब हो गए तो क्या हुआ, उसकी पहचान खो गई तो क्या हुआ, आज वो मेरे बेटे के समान पहचाना जाएगा, राजकुमार के समान पहचाना जाएगा। मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज उन्होंने क्या करी, इस रिश्ते को जो था, इस रिलेशनशिप को उन्होंने रेस्टोर कर दिया। रेस्टोरिंग द रिलेशनशिप, उस रिश्ते को पुनः स्थापित करना, बहाल कर देना। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमारे साथ किया। कैसे किया? क्या हुआ था ऐसा? मानव जाति का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था। कैसे? बाइबल जवाब देती है, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 पद में लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता नाता टूट गया और मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई। किसके कारण? पाप के कारण। पाप के कारण परमेश्वर से पूरी मानव जाति जो थी वो दूर हो गई। अब बाइबल जवाब देती है, परमेश्वर ने एक योजना बनाई और बाइबल में लिखा हुआ है, उस योजना का नाम हम यूहन्ना समाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि अब जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अनंत जीवन की योजना बनाई। कैसे? पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज। यही यूहन्ना समाचार 1 अध्याय 29वें पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को लिए जाता है। पाप ही ऐसा कारण है जिसके कारण मानव जाति परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखती थी पहले, वो टूट गया था। और इसी रिश्ते को बनाने के लिए परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह आए। तो पहले हमने कोशिश कर लिए जानने के लिए ऐसा हुआ क्या था, ऐसी घटना क्या घटी थी। पाप वो एक केंद्र बिंदु बन गया था जिसकी वजह से सारी मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गई। अब परमेश्वर की योजना क्या है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर वो उस यीशु के ऊपर विश्वास लाकर उस यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। ये कार्य हुआ कैसे? बाइबल जवाब देती है, ये कार्य कलवरी क्रूस, ये परमेश्वर ने क्रूस का एक माध्यम को चुना। और क्रूस पुराने समय में एक ऐसी मृत्यु थी जिसे रोमन साम्राज्य के लोग किसी व्यक्ति को जब एक लकड़ी की पहचान देते थे, लकड़ी के द्वारा क्रॉस को बनाया जाता था, एक सीधी लकड़ी और एक तिरछी लकड़ी को, वो इस प्रकार से ताकि मानव जाति कोई भी पाप कर रहा है तो उसे उसकी सजा सुनाई जाए उस क्रूस के ऊपर, क्रॉस के ऊपर लटकाने के द्वारा। और बाइबल जवाब देती है, इसी को परमेश्वर ने माध्यम बना लिया। बाइबल में लिखा है, जो क्रूस पर बलिदान होता है वो श्रापित हो। मेरे और आपके लिए परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह श्रापित हो गए ताकि मैं और आप श्राप से आजाद किए जाए। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 18 अध्याय में 18 वचन में लिखा हुआ है बिल्कुल साफ कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम विश्वास, हम उद्धार प्राप्त, हम उद्धार, छुटकारा पाने, मोक्ष पाने वालों के लिए एक ताकत परमेश्वर की ओर से वरदान बन जाता है। तो परमेश्वर ने क्रॉस को चुना, एक माध्यम बनाया इस योजना के द्वारा, ताकि अब क्रूस के ऊपर बलिदान होने के कारण मानव जाति के पास एक, कहना चाहिए, जरिया होना चाहिए जिसके कारण वो मेरे पास तक आ सके। और उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को चुना। पुत्र को कैसे चुना? क्रूस के ऊपर बलिदान होने के द्वारा। अब बाइबल जवाब देती है कैसे कार्य हो गया। कुलुसियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा हुआ है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम के ऊपर था, हमारे विरोध में था, उसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कीलों के द्वारा, जो उसके हाथों में और पैरों में ठोकी गई थी, कीलों के द्वारा
जड़कर उसने हमारे सामने से उसे मिटा दिया। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, उसके बाद व्यवस्था विवरण 28 में भी हम इस बात को पाते हैं, जो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता था, अगर तुम ये ना करो तो तुम्हारे पर ये श्राप आ जाएगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये श्राप आ जाएगा। तो मानव जाति जो भी काम गलत कर रही है उसके द्वारा, अगर वो आज्ञाओं को तोड़ रही है उसके द्वारा उनके ऊपर बहुत सारे श्राप आ जाते थे, जो उनके नाम के ऊपर थे, उनके ऊपर क्लेम करते थे, उनके ऊपर दावा करते थे। कि शैतान आज दावा करता है परमेश्वर के सामने प्रकट होकर कि प्रभु यीशु मसीह, राजीव ने तो गाली दी है, राजीव ने तो ये गंदा काम किया है, आप इसे कैसे आशीषित कर सकते हो, क्योंकि आपका वचन बताता है कि आप उसे तब तक आशीषित नहीं करोगे जब तक वो पाप से छुटकारा ना पा जाए, आपके पास ना आ जाए। वो अभी भी गंदे काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई क्रूस के द्वारा यीशु मसीह को श्रापित करने की, और बाइबल में लिखा हुआ है गलातियों 3:13-14 के अंदर, वो मानव जाति के लिए श्रापित बन गया। अब जो इस मसीहा पर विश्वास करेगा वो उन सारे श्रापों से आजाद हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है, मुझे और आपको करने की जरूरत क्या है? मैं क्या करूं? मैंने तो सुन लिया क्रूस के बारे में, मैंने तो यीशु मसीह के बारे में सुन लिया। हाँ, अब बाइबल जवाब देती है, बिना विश्वास के, अर्थात बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सबसे पहली चीज मेरे और आपके लिए विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूर। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब प्रश्न ये उठता है, मैं किस पर विश्वास करूं? प्रभु यीशु मसीह पर। इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से। इसका मतलब सबसे पहले फेथ जो है एक ब्रिज है, कनेक्टिंग ब्रिज है आपके और परमेश्वर के बीच में। जो कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से। इसका मतलब अनुग्रह जिसे आप कमा नहीं सकते, जिसके लिए आप मेहनत नहीं कर सकते, जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं। इसका मतलब अनुग्रह परमेश्वर की योजना है और फ्रीली एक गिफ्ट है, दान है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है, और ये तुम्हारे कामों की वजह से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का एक दान है, गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से तोहफा है, उपहार है मानव जाति के लिए कि मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और उस पर विश्वास करो, और उस विश्वास के द्वारा करने के द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दे दूंगा। अब जब एक व्यक्ति ऐसा कर लेता है तब क्या होता है? परमेश्वर क्या करता है? तब बाइबल जवाब देती है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, और अगर आप संतान हैं तो राज्य के वारिस भी हैं। मैं वो वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 3:1 में क्या लिखा हुआ है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इसका मतलब क्या है? जब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसकी मृत्यु के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और वो मेरा उद्धार करता है, तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसे सारे पापों से छुटकारा देते हैं, और परमेश्वर पिता उन्हें अपने बेटे के समान स्वीकार कर लेते हैं। और जब वो बेटा बन जाता है तो स्वर्ग राज्य से वो पैदा हो जा रहा है, और अब स्वर्ग राज्य में जितनी भी आशीषें हैं वो सब उन बच्चों की हैं। अब अगर आप यीशु मसीह पर आज विश्वास कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को एक काम, एक शब्द बोला जाता है, इसे रेस्टोरेशन, पुनः स्थापित कर देना। दाऊद जी ने क्या किया? दाऊद जी ने उस मेपीबोशेत नाम के एक व्यक्ति को, जो सारा हक खोया बैठा था, अधिकार सामर्थ खोया बैठा था, पुत्र कहने का भी हक छीन लिया गया था, अब वो किसे पापा कहेगा? राजपाट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, किसी के रहमो करम पे पल बढ़ रहा है। वो मखीर नाम का एक व्यक्ति था जिसके परिवार में वो पल बढ़ रहा, लेकिन दाऊद ने उसे एक अधिकार दे दिया, रेस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया, वापस लौटा दिया अधिकारों को, पुत्र होने के हक को लौटा दिया। एक काम के द्वारा सबसे पहले दाऊद ने उसे अपना पुत्र बना लिया। आज मैं आपको क्या समझा रहा हूं और क्या समझ गया हूं? प्रभु यीशु मसीह ने
परमेश्वर पिता में हमें हक को वापस लौटा दिया है। हमें वहाँ मजदूरी नहीं मिलती अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हमें वहाँ हक मिलता है। मजदूरी कुछ समय के लिए होती है जो आपने काम किया, हक हमेशा के लिए होता है। दाऊद ने कहा, मैफीबोशेत हमेशा के लिए, परमानेंटली, लगातार पुत्र के समान मेरी टेबल और मेरे राज्यपाट में से खाया करेगा। और अगर वो यहाँ पुत्र है तो राज्य का वारिस भी है, उसे राजकुमारों का हक मिल गया। एक ऐसे बच्चे को मैं जानता हूं जिसे अनाथ आलय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। सुबेरे उठ के अनाथ आलय के लोगों को पता पड़ा, जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब उन्होंने गेट पे जाके देखा, एक छोटे से बच्चे को कपड़े में लपेटा हुआ उन्होंने वहां पाया, और वहां की जो मेन एक स्त्री थी, जो वहां की फाउंडर थी, उस अनाथ आलय की देखरेख करती थी, उन्होंने उस बच्चे को ले लिया, पाला पोसा, धीरे धीरे उसे बड़ा से करते रही। लेकिन अभी भी ये काफी ना था। ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, ये सोचने लगा, इतने सारे बच्चों के बीच में पल बढ़ रहा हूं, कोई ना कोई वहां आया करता था, और जिस जिसको वो गोद ले लिया करते थे वो बच्चे वहां से चले जाते थे। उन्हें संतान होने का हक मिल जाता था, और वो कभी भी उस बच्चे अनाथालय में नहीं लौटते थे। ये बच्चे के मन में एक कमी खलती रही कि क्या मेरे भी कोई मम्मी पापा होंगे? मुझे किसने जन्म दिया? कहां से मैं आया हूं? एक दिन एक हस्बैंड और वाइफ आए जिनके पास कोई संतान नहीं थी, और वो अनाथालय में आके उन बच्चों के अंदर तलाशने लगे। उन्हें चाहिए था एक संतान को गोद लेना, और वो वहां गए। उन्होंने देखा, उस छोटे से बच्चे पे उनकी नजर पड़ी, जिसकी आंखें काफी समय से ढूंढ रही थी कि क्या मुझे भी हक मिलेगा माँ बाप को प्राप्त करने का, या माँ बाप मम्मी पापा को मम्मी पापा कहने का हक। मैं भी कहीं किसी घर में रहूंगा जहां मुझे अधिकार और हक मिलेगा। क्या कोई मेरे मम्मी पापा भी होंगे? उस दिन वो वहां आए, और लीगली उन्होंने वहां, संवैधानिक तौर पे लीगली उन्होंने वहां उसे अडॉप्ट करा, और हर तरह से उसे अपने घर पे ले गए। और उस दिन से वो बच्चा उनका बेटा बन गया, और वो बच्चे को मम्मी पापा मिल गए। संवैधानिक वैदिक अधिकार के तौर पे हक हो गया। और जिस दिन से उस घर के का एक बच्चा कहलाने के योग्य हो गया, उस घर की सारी चीजें उसकी हो गई। उसके नाम के पीछे जितना भी कर्स, श्राप छिपे हो, नाजायज औलाद, अब वो एक जायज औलाद की तरह हो गया। ठीक इसी प्रकार से मैं और आप पाप के तौर पे पहचाने जाते थे, नाजायज, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर गोद ले लिया, पहलौटे का अधिकार दे दिया, हमें गोद ले लिया। कलवरी क्रूस की उस ध्वनि के द्वारा हमारे पापों को मिटा दिया, खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बना दिया। आज अगर आप और मैं यीशु को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार देगा। और अगर हम पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे तो संसार में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, हमें स्वर्ग से अधिकार मिलेंगे, स्वर्ग से अधिकार मिलेंगे, हर एक चीज के ऊपर विजय प्राप्त। आप अनाथ नहीं है, आपका एक पिता स्वर्ग में पाया जाता है जिसने आपको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया हुआ। केवल इतना करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, केवल इतना करें, उसके पास लौट आए, केवल इतना करें, अपने पापों को मान लें, केवल इतना करें, कलवरी क्रूस पे हुए गए बलिदान को स्वीकार करें। वो आपके और मेरे पापों के लिए आया और मारा गया। जब आप इस कार्य को कर लेंगे, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, और परमेश्वर आपको पुत्र और पुत्री होने का हक दे देंगे, अधिकार दे देंगे। और जितने लोग पुत्र और पुत्री बन गए, पता है, उनके पास अधिकार है शत्रु की सारी ताकत के ऊपर। बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। लूका 10:19 में लिखा हुआ है, शत्रु की सारी ताकत पे अधिकार दिया है। आप बुखार को भगा देंगे, आप बीमारियों को भगा देंगे, आपकी फीस काफी समय से नहीं देगी, आप गरीब नहीं कहलाएंगे। गरीब होने के लिए हम नहीं बुलाए गए। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह निर्धन हो गया ताकि हम धनवान बन जाए। हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ ना पड़ी, वो जख्मी हो गया ताकि हम चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। जो लोग पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, फिर वो भिखारियों के समान प्रार्थना नहीं करते, मुझे ये दे दो, मुझे ये मिल जाएगा, प्रभु रो। वो कहते हैं, मैं पुत्र हूं और स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं। स्वर्ग मेरे लिए यीशु के नाम से खुल चुका है, मैं वहां हूं, और मैं पृथ्वी से प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं स्वर्ग से प्रार्थना करता हूं।
और शैतान स्वर्ग के नीचे है, वो मेरे पैरों के नीचे है, बाइबल में लिखा हुआ। रोमन्स 16:19 इस प्रकार से लिखा, रोमियो 16:19 में लिखा हुआ, अब शांति का राजकुमार आप ही स्वयं परमेश्वर जो है वो शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलता है। शैतान आपके पैरों के नीचे हो जाएगा, बीमारियां आपके पैरों के नीचे हो जाएंगी, पैसा आपके पैरों के नीचे हो जाएगा, कोई काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। केवल इतना करें, अपने खोए हुए रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ रेस्टोर कर ले, बहाल। वो आया है ताकि आपका और मेरा रिश्ता जो पिता के साथ टूटा हुआ है वो बहाल हो जाए, पुनः स्थापित हो जाए। और ये कार्य दाऊद जी ने किया था, क्योंकि दाऊद जी परमेश्वर के चरित्र में पाए जाते हैं। आज मुझे और आपको रिश्तों और नातों को अहमियत देना है 3 तरह से। सबसे पहले उनका आदर करें जो कि ईश्वरीय रिश्ते हैं, दूसरा उन्हें एक्सेप्ट करें, तीसरा उन्हें रेस्टोर कर दें, उन्हें हक दें, उन रिश्तों को पहचान दें, एक हो जाएं, उन बच्चों को अपना बना लें। और अगर आप संसार में खोए हुए हैं तो मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आज आपको फिर से इनविटेशन देना चाहता हूं, प्रभु के पास लौट आए। आप जो भी हो, जिस हाल में भी हो, प्रभु आपको पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए स्वीकार करना चाहता है। क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जब मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने पापों को मान लें। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है और मैं इन पापों को छोड़ता हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं, आपके पास आना चाहता हूं। ये धर्म बदलना नहीं है, धर्म को स्वीकार कर। यीशु मसीह धर्म में है ही नहीं, धर्म के बाहर आपको यीशु मसीह मिलेगा, धार्मिकता में यीशु मसीह मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं आपका बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों के पास आपका वचन पहुंचा है, आज उनका और आपका जो रिश्ता टूटा हुआ है, उन लोगों के साथ आप खोए हुए रिश्तों को, खोई हुई पहचानों को वापस करने आए। जब ये आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और हर एक पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु आप इनके पापों को क्षमा करें, इन्हें दोबारा से बहाल कर दें, तरोताजा कर दें, इनके टूटे हुए संबंधों को आपके साथ, इनकी पहचानों को आप रेस्टोर कर दें, क्योंकि यही आपका काम था जब आप पृथ्वी पर आए थे। और आज भी आप टूटे और खोए हुए रिश्तों को दोबारा से बनाना चाहते हैं, दोबारा से उन्हें पुनः स्थापित करना चाहते हैं। प्रभु आप दया करें, हर एक के ऊपर दया करें, इन सब के जीवन से अंधकार की सत्ताएं जाएं और आपका सामर्थ्य इनके जीवन में आए। मैं सारा आदर मान आपको देता हूं, यीशु ही के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, जब हमने ये प्रार्थना करी है, आप विश्वास करें उसने आपको बदल दिया है, वो आपके जीवन में आ गया है और आपको जय के उत्सव में लिए चल रहा है। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।